ये सारी डिटेल्स निकल कर आ रही हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही थी क्या एक्सपेक्टेशन आपकी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। अभी तो कुछ और डेटा है जिस पर हम फोकस करेंगे, एक एक करके सामने आएंगे। अभी आपकी इनिशियल एक्सपेक्टेशन क्या निकल रही है? देखिए नेहा जी, यही है कि स्लो डाउन है बजट के मैथ्स के सामने। तो बजट 10.1% नॉमिनल जीडीपी की बात हो रही थी और 8 से 8.5% नॉमिनल जीडीपी आने की गुंजाइश है। तो वहां पे क्या कहते हैं, ओवरऑल देखें तो रियल जीडीपी में तो इजाफा है और हमारा जो अनुमान है कि 7% से ज्यादा जीडीपी इस साल FY 2026 का होना चाहिए। तो वो नंबर क्या लेके आते हैं? 27 का जो नंबर इन्होंने आंकड़ा दिया है 6.8 से 7.2 के बीच में, ये अच्छा है। बट इसमें इन्फ्लेशन कितना फैक्टर इन कर रहे हैं, नॉमिनल जीडीपी क्या है, फिस्कल ग्लाइड पाथ सरकार का वो क्या देख रहे हैं, और ओवरऑल जो विश्व भर में इश्यूज चल रहे हैं, स्पेशली भारत का अमेरिका के साथ जो प्यूनिटिव टैरिफ्स चलने के कारण जो इम्पैक्ट आ रहा है, एफपीआई आउटफ्लोज के कारण इम्पैक्ट आया है, रुपया जो वीक हुआ है, इस पे ये क्या कहते हैं और सरकार का क्या रवैया रहेगा। कोई बड़े रिफॉर्म्स की तरफ ये पेशकश करेंगे? अगेन, इकोनॉमिक सर्वे एनालिटिकल है। इकोनॉमिक सर्वे आप कह सकते हैं कि एक अगर सब कुछ अच्छा होता, ये हम कर पाते, यूटोपियन रहता है। और ये भी एक गुंजाइश रहती है कि जो एक चीफ इकोनॉमिस्ट है और उनकी टीम है, वो थोड़ा सा पॉलिसी मेकिंग के पर्दे के पीछे हमें दिखाएं कि क्या सोच है। बट ये नहीं है कि ये तय नहीं है कि बजट में जो इकोनॉमिक सर्वे दिखाएगा वही बजट का प्रायोरिटी रहेगा। नेहा जी, ये डिफरेंस रहता है। बिल्कुल, ये आपने सही कहा सर। और हम एक एक करके देख रहे हैं कि डेटा निकल कर आ रहे हैं। 6.8 से 7.25% के आसपास यहाँ पर ग्रोथ की संभावनाएं जताई जा रही है। अतुल सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी अब क्या सबसे बड़ी चुनौती वित्त मंत्री के सामने रहने वाली है? ग्रोथ पर ध्यान देना, फिस्कल डेफिसिट पर फोकस करना, जिस तरह की जियोपॉलिटिकल चुनौतियां हमारे सामने हैं, पर्टिकुलरली जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर मामला अभी तक कहीं सुलझता हुआ दिखाई नहीं दिया है। दूसरे देशों के साथ भले ही हम ट्रेड डील यहां पर कर रहे हैं, सबसे बड़ी चुनौती देश की अर्थव्यवस्था के सामने क्या दिखाई दे रही है आपको? देखिए, जो नॉमिनल जीडीपी की बात बग्गा सर ने की है, मेरे ख्याल से वही सबसे बड़ी चुनौती है कि नॉमिनल जीडीपी कम हो रहा है और जो रियल जीडीपी है वो ज्यादा इसके लिए दिख रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन 1% से भी कम की तरह रिपोर्ट किया गया है। तो मेरे ख्याल से ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। जो दूसरा चीज जिसको मैं कहूंगा कि उसमें मेरे ख्याल से वित्त मंत्री को कोई ऑप्शन नहीं है, वो है फिस्कल। तो फिस्कल में भी दो चीजें हमको बहुत करीबी देखनी होगी। एक होगा कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो 4.4% मेरे ख्याल से अचीव तो कर ही लेंगे, लेकिन शायद वो अचीव करने के लिए थोड़ा सा कैपेक्स कम करेंगे। जो बजट है 11,20,000 करोड़, उसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल से घटोती दिखेगी हमको। और वो जो पैसा बच जाएगा कैपेक्स में FY 26 के लिए, वो 26-27 में हमको उसका इजाफा दिखेगा। सो कैपेक्स वहां पर रहेगा, लेकिन फिस्कल डेफिसिट अगले साल के लिए 4.2 या 4.3 के आसपास मुझे दिखती है। दूसरा पहलू जो मैंने कहा फिस्कल में देखा जाएगा, वो है डेट टू जीडीपी। मेरे ख्याल से 55.3 या 55.5% ऑफ जीडीपी पे डेट टू जीडीपी शायद फिक्स करेंगे। और ये बहुत ही अहम चीज इसके लिए है कि हमारी जो नेट बोरोइंग है आज की तारीख में, वो सारी की सारी बाय एंड लार्ज इंटरेस्ट पे करने में जा रही है। तो हम नया कर्जा ले रहे हैं पुराना ब्याज चुकाने के लिए। तो ये एक तरीके से डेट ट्रैप माना जाता है। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी स्टेटेड है, लेकिन उसका जो पाथ है वो किस तरफ जा रहा है, ये सबसे अहम चीज। और मेरे ख्याल से दूसरी सबसे बड़ी चुनौती होगी इंटरेस्ट, न्यू बोरोइंग, कैपेक्स और फिस्कल को बैलेंस करना। और मेरे ख्याल से बैलेंस बाय एंड लार्ज हो जाएगा,
लेकिन जो लॉन्ग टर्म हमको देखना है वो है इंटरेस्ट और नेट बोरोइंग के बीच में गैप किस तरह से बढ़ रहा है। या तो इंटरेस्ट बढ़ रहा है नेट बोरोइंग से, या नेट बोरोइंग इंटरेस्ट से ज्यादा है और हम जो बैलेंस है वो कैपेक्स के लिए खर्चा कर पा रहे हैं। देखिए, इंडियन मार्केट में जो कुछ भी अभी चलता हुआ नज़र आ रहा है, उससे तो संकेत साफ है कि आने वाले दिनों में भी इंडियन मार्केट में तेज़ी का मोमेंटम थोड़े दिनों तक रह सकता है। लेकिन ये मोमेंटम और कितने दिन रहेगा उस पर नज़र रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने लोगों को गिरावट में बिठाया। ऑपरेटर की सोच यही थी कि जो रिटेलर है उसकी सोच यही है कि मार्केट में गिरावट होगी। ये सोच इसलिए भी है क्योंकि जिस प्रकार से लोगों के पोर्टफोलियो 30 से 40% डाउन साइड की तरफ थे, उससे लोगों को पहले से ही शक था कि गिरावट आना बाकी है, गिरावट आना बाकी है। लेकिन वहीं से रिकवरी स्टार्ट होती है इंडियन मार्केट में, और वहीं से तेज़ी की शुरुआत भी होती है। तो चीज़ें फिर बदलती हुई नज़र आई, और आने वाले दिनों में भी इंडियन मार्केट की तरफ से चीज़ें फिर से बदलती हुई नज़र आएगी। हो ये सकता है कि बजट से पहले मार्केट लोगों को तेज़ी में बिठाए, लेकिन उसके बाद में बजट में यदि कुछ भी गलत आता है तो गिरावट इतनी ज़बरदस्त है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि लोगों को पहले से तेज़ी में बिठा के इंडियन मार्केट में जिस प्रकार की गिरावट के संकेत दिखाई दे रहे हैं, वो गिरावट छोटी मोटी गिरावट नहीं होगी। अब की बार जो गिरावट होगी वो बहुत भारी गिरावट होगी, जो इंडियन मार्केट में 8 से 10% की गिरावट भी यदि यहाँ से हो तो भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ है कि इंडियन मार्केट की तरफ से लोगों के पोर्टफोलियो 30 से 40% अभी भी डाउन साइड की तरफ है, और मार्केट ऑल टाइम हाई के करीब है। तो इसका मतलब मार्केट का थोड़ा करेक्शन होना तो बनता है, और उसके बाद में सभी स्टॉक्स के साथ तेज़ी वो इंडियन मार्केट में नया रंग लेकर आ सकती है, और उसके साथ ही एफआईज की बाइंग भी स्टार्ट हो सकती है। तो यदि ऐसा होता है तो वो एक इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम साबित हो सकती है, और वहाँ से यदि तेज़ी इंडियन मार्केट में होती है तो वो तेज़ी काफ़ी ज़बरदस्त रह सकती है, जो बाज़ार को ऑल टाइम हाई 30,000 के लेवलों तक भी लेकर जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस समय अब देखना होगा कि किस प्रकार से इंडियन मार्केट की तेज़ी जारी रहती है, क्योंकि आज की रिकवरी ने यह संकेत दिया है कि इंडियन मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकती है। लेकिन 25,400 फिलहाल बाज़ार चलता हुआ नज़र आ रहा है। 25,500 का लेवल जब तक नहीं निकलता है तब तक निफ्टी थोड़ा बैकवर्ड साइड की तरफ ही रहता हुआ नजर आएगा। बजट से पहले यदि बाजार में अच्छी खासी तेज़ी और होती है तो वो संकेत काफ़ी पॉजिटिव इंडियन मार्केट की तरफ से रह सकते हैं। वैसे देखा जाए तो सेंसेक्स जहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी और बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी शुरुआत से ही देखने को मिली, और ये तेज़ी यदि आगे भी रहती है तो मार्केट के लिए काफ़ी बेहतरीन साबित हो सकती है। तो देखना होगा कि ये तेज़ी कितने दिन और टिकाऊ रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार से इंडियन मार्केट में आज की रिकवरी देखने को मिली है वो रिकवरी तो काफ़ी अच्छी थी। लेकिन आने वाले दिनों में भी यदि ऐसी ही रिकवरी और देखने को मिले तब जाके लगे कि इंडियन मार्केट में आने वाले दिनों में और ज़्यादा बड़ी बेहतरीन तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो देखना होगा कि किस प्रकार से कल इंडियन मार्केट में कामकाज होगा, क्योंकि उसके बाद में फिर संडे को बजट है, तो संडे को भी मार्केट में ओपनिंग दिखाई देगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।